एपिसोड की शुरुआत में हमें सेक लीडर को है वो दिखाया जाता है जो कि जियान के घाव को है वो भर रहे होते हैं या फिर कहीं हील कर रहे होते हैं और शियू भी वहाँ पे वो मौजूद होती है। शियू होती है वो सेक लीडर से वो बोलती है कि अगर आप मुझे सारी सच्चाई है वो एक ही बार में नहीं बताते हो तो मैं जाके ये सारी बातें हूँ और जो शिवेई को है जाके वो बता दूंगी एक ही पल में। सेक लीडर होते हैं वो बोलते हैं कि जब तक मुझे इमोर्टल केंजिया, इमोर्टल बेइचेन और इमोर्टल बेइमिंग है वो आदेश नहीं दे देते कि मैं तुम्हें ये सब सारी बातें है वो बता दूं या फिर अग्री नहीं करते तब तक है मैं तुम्हें कुछ भी है वो बता नहीं सकता और जितना बताया है उतना काफी है। शियू होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है जब उसको पता चलता है कि सारे इमोर्टल्स को है वो हु के बारे में बहुत ज्यादा कुछ है वो पता है। शियू होती है वो बड़ी हैरानी के साथ है वो सेक लीडर से वो बोलती है क्या इन सभी को हु के बारे में वो सब कुछ है वो पता है, मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता, जब सारे बंदों को पता है तो मुझे क्यों नहीं। सेक लीडर हैं उसके आंसर देते हुए बोलते हैं कि देखो हम सब ने एक ही साथ है वो एग्री किया है कि हम लोगों को है वो हु को किसी भी कीमत पे है वो मानना है चाहे कुछ भी हो जाए। यही सारी बातें वहाँ बैठी जियान भी है वो बड़े गौरव से वो सुन रही होती है। शियू होती है वो काफी ज्यादा परेशान हैरान है वो सब कुछ है वो हो जाती है। तभी सेक लीडर है वो उसके पास आते हैं और उससे धीरे से वो बोलते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हु है वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी वो पर्सन है और उसके अलावा उसके पास कोई भी वो स्पेशल पावर है वो नहीं है। बट एक जगह है जो हम तुम्हें नहीं बता सकते। अगले सीन में हमें हमारी शिवेई का घर है वो दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा तेजी से वो लाइट जल रही होती है और तारी का तो क्या ही बोले। मास्टर तेबेई होती हैं वो हमारी शिवेई का है वो चेकअप कर रहे होते हैं। वो शिवेई से वो बोलते हैं कि देखो मुझे तुम्हारी बॉडी में कोई भी है वो पॉइजन या फिर कोई भी बीमारी है वो नहीं दिखाई सिवाय एक चीज के, तुम्हें सिर्फ खून की है वो उल्टियाँ हो रही हैं, इसके अलावा तुम्हें कोई भी बीमारी है वो नहीं है अभी तो। मास्टर तेबेई होते हैं वो एक लंबी सी सांस लेते हैं और उससे बोलते हैं कि शिवेई सच सच बताना कि आखिरकार तुम अभी है वो फील क्या कर रही हो, तो अगर तुम मुझे बताती तो शायद मैं तुम्हारा चेकअप है वो कर पाऊँ जल्दी। शिवेई होती है वो मास्टर को है वो बताने लगती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर है वो बहुत ही ज्यादा है वो डिप्रेशन है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती हूँ और मैं वो आराम भी नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों बट ये सब होने लगा है। और ये सारी बातें वो एकदम सच सच है वो मास्टर को बता रही होती है। ये सारी बातें सुन के जो मास्टर तेबेई होते हैं वो अपनी गहरी सोच में वो डूब जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि अब मैं इस लड़की को है वो क्या आंसर दूं, अगर मैंने उसे वो आंसर दिया तो शायद ये लड़की है वो मुझ पे भड़क सकती है बट तो बताना तो पड़ेगा। स्टिल वो अपने दिमाग में वो सोच ही रहे होते हैं। शिवेई के मास्टर होते हैं वो शिवेई से वो बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक ही चीज हुई है। तो बोलते हैं कि तुम्हें हुआ है प्यार मोहब्बत इश्क जो तुम्हें वो ट्रूली उसके प्यार में वो गिर चुकी हो। वही होती है ये सारी बातें सुन के काफी ज्यादा वो हैरान हो जाती है और वो अपने मास्टर से वो बोलती है कि क्या बात कर रहे हो मास्टर, मतलब आपका दिमाग है वो सटिया वटिया गया ना या फिर आप है वो मुझसे मजाक कर रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं किसी के प्यार में है वो गिर जाऊं आसानी से। वही होती है वो अपने मास्टर की बुराई करते हुए हु से वो बोलती है कि सुनो हु, मास्टर की बातों पे वो पूरा विश्वास है वो मत करना बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा कमजोर डॉक्टर है या फिर कहीं डॉक्टर ही नहीं है। जस्ट उनके मन में जो भी आ रहा है वो बकते हुए जा रहे हैं तो उनपे वो ट्रस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हु होता है वो अपनी अलग ही इमेजिनेशन में वो चला जाता है। वो अपने मन में वो सोचने लगता है क्या ये मुझे पसंद करती है, नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने अत्याचार करती है और पसंद करती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अचानक से वो शिवेई उठती है और हु के ऊपर एक बहुत ज्यादा तेजी से थप्पड़ है वो लगा देती है और इससे बोलती है कि कोई भी बकवास है वो मत करो, तुम्हें ऐसा सब है वो नहीं बोलना चाहिए मेरे बारे में। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शियू को जो काफी ज्यादा है वो हैरान होकर एक ही जगह पे वो खड़ी रह जाती है। उसके पास कोई भी अल्फाज नहीं होते कि वो अभी क्या बोलने वाली या फिर क्या कहेगी। शियू होती है वो सेक लीडर यानी मेमिंग को है वो बोलती है कि सुनो मेमिंग, तुमने वो मुझे काफी ज्यादा बातें हैं वो बता दी हैं बट मुझे तुमसे एक और चीज जाननी है कि आखिर है वो शिवेई का हु के साथ क्या रिलेशन है और वो हमेशा हु को है वो प्रोटेक्ट क्यों करती है, मतलब उसकी प्रीवियस लाइफ में भी, इस लाइफ में भी और आने वाली हर लाइफ में वो उसे प्रोटेक्ट क्यों करने वाली है। ब्लैक एंड व्हाइट सेट के लीडर यानी मेमिंग होते हैं वो बोलते हैं कि ये बात है कुछ 10,000 साल पुरानी, 1-2 साल नहीं सीधा 10,000 साल ठोकेंगे, इतनी तो उस लड़की की है उम्र ही नहीं है। ये लड़की मतलब शी है वो सिर्फ 300 साल की है तो उसको 10,000 साल क्या ही समझेंगे। शी होती है वो 10,000 साल सुन के काफी ज्यादा ये वो हैरान हो जाती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि मेमिंग है उससे इस पल है वो क्या बोलने वाला है बट जैसे ही वो सुनती है तो वो हैरान हो जाती है। वो बोलती क्या तुमने कहा अभी 10,000 साल। ये सेक लीडर मेमिंग होता है वो रुक जाता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें और कुछ है वो नहीं बता सकता, अगर मैंने तुम्हें और भी कुछ है वो बताया तो मैं अपने सेट के रूल है वो खुद ही है वो तोड़ने वाला हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। और हाँ तुम्हारी करंट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ सिर्फ हुई एक बंदा है जिसे मैं सच में वो मरवाना चाहता हूँ और मेरी कोई भी एक्सपेक्टेशन है वो नहीं है किसी से। ब्लैक एंड व्हाइट सेट के लीडर मेमिंग होते हैं वो बोलते हैं कि शिवेई है वो फ्री हो जाएगी अगर हु की मौत है वो जल्दी हो जाती है, दैट्स व्हाई मुझे कुछ भी करके हु को है वो टपकाना पड़ेगा, मतलब कहीं उठवाना पड़ेगा दुनिया से।
अगले सीन में हमें फिर से वो शियू को वो दिखाया जाता है जो वहाँ से जा चुकी होती है। तो जियान होती है वो मेमिंग यानी सेक्ट लीडर से वो बोलती है कि सुनिए सेक्ट लीडर, तो आपने वो मुझे काफी ज्यादा है वो बातें वो बता दी हैं, वो भी जो बहुत ज्यादा है वो प्राइवेट है सबके लिए। अंदाजा है तो मैं सिंपली वो लगा सकती हूँ, अगर मैंने हु को मानने से वो मना कर दिया तो सिंपली आप लोग है वो मुझे मिलके वो मरवा दोगे। यानी सेक्ट लीडर होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे पता नहीं था कि क्या बोलूँ तुम्हें, बट तुम्हें वो बहुत ही होशियार पर्सन हो, मुझे ऐसे पर्सन बिल्कुल पसंद है जो है वो मेरे साथ है वो होशियार की तरह है वो बातें करते हैं और होशियार की तरह बिहेव करते हैं। तो अभी जियान होती है उसके मन में वो एक सवाल आने लगता है, वो सीधा उस सवाल को है वो पूछ देती है। वो बोल दे कि देखो अब तुम सारे लोग मिलके वो हु को है वो मारना चाहते हो, तो नॉर्मल सी बात है तुम लोगों को मेरी जरूरत है वो बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए, बिकॉज तुम्हारे पास इतनी पावर है, टॉप 10 इमॉर्टल के इतनी पावर है जो किसी भी बंदे को एक ही झटके में वो खत्म कर सकते हैं, तो फिर तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए। सेक्ट लीडर मेमिंग होते हैं वो बोल देंगे चलो तुम्हें एक पर्सनल बात बताने का वक्त है वो आ चुका है कि हम जितने भी इमॉर्टल हैं टॉप 10 उन सबको है वो वक्त में एक बार है वो दिया गया था कि हु को मारने का टास्क, और इस बार है इस जन्म में ये टास्क है वो मुझे मिला है और मैं ये काम है वो नहीं कर सकता, मैं हु को वो नहीं मार सकता क्योंकि वो इनोसेंट है। ये बात सुन के जियान होती है वो काफी ज्यादा ये वो हैरान हो जाती है, वो बोल देगी चलो मुझे रीजन बताओ तुम उसे क्यों नहीं मार सकता अकेले। लीडर होते हैं वो ब्लश करते करते हैं वो बोलते हैं कि अगर हु को मैं अपने हाथों से वो मारता हूँ तो शिवई है वो मुझसे नफरत है वो करने लगेगी, और यही तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो है वो मुझसे नफरत करे, इस बार नहीं कर सकता। जियान होती है वो अपने मन में वो सोचने लगती है कि ये सेक्ट लीडर तो बड़ा ही छोटा विचार वाला है। ब्लैक एंड व्हाइट सेक्टर के लीडर यानी मेमिंग होते हैं वो बोलते हैं कि देखो आज से तुम्हें वो मेरी इनर डिसाइपल है वो बन चुकी है और तुम्हें वो हर बार मौके वो ढूंढने होंगे हु को मारने के लिए, क्योंकि तुम अब ब्लैक एंड व्हाइट सेट के अंदर ये वो रहने वाली हो, तो तुम्हें काफी ज्यादा मौके वो मिलेंगे हु को एक ही बार में टपकाने के, तो तुम्हें उन मौके का फायदा उठाना है। जियान होती है वो ऑनेस्टली है वो बोलती है कि देखो सच कहूँ तो मैं ये सब है वो नहीं करना चाहती, मैं वो हु को है वो सच में वो लाइक करती हूँ, मैं उसके पैसे या फिर किसी चीज के लिए उसके पीछे वो नहीं पड़ी हूँ। ऐसे लीडर होते हैं वो बोलते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि शियू भी है इस काम में तुम्हारा साथ देगी फिर तुम्हारा क्या ऑप्शन होगा। वो बोलते हैं कि देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो सही है, अगर तुम हाँ करती हो तो शियू भी है वो पर्सनली सिर्फ तुम्हारे लिए काम करने वाली होगी। किलिंग के मामले में तुम्हें पर्सनली है वो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, अगर तुम्हें वो ज्यादा पर्सनली है वो सोचती हो तो मुझे मजबूरन वो कदम उठाना पड़ेगा। मैंने आज तक किसी को भी फालतू में वो नहीं मारा, बट तुम पहली पर्सन है वो बन जाओगे जिसे मैं ऐसे ही है वो मार दूंगा बिना कुछ बोले। अगला सीन हमें कुछ दिन बाद का है वो दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा हु होता है वो अपनी मार्शल आर्ट की वो प्रैक्टिस है वो कर रहा होता है, अंदर है वो शिवई है वो कुछ कर रही होती है। हमें पता चलता है कि जो शिवई होती है वो हु के लिए वो लंच रेडी है वो कर रही होती है। जो शिवई होती है उसे बोलती है कि बेटा देखो खाना तैयार है अब जल्दी से अंदर आ जाओ, इतनी प्रैक्टिस भी है वो सही नहीं होती ह्यूमन बॉडी के लिए। इस सीन में बेये को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पे है वो बैठी हुई होती है। शिवई होती है वो अपने मन के अंदर है वो बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा, बट अब क्या कर सकते हैं, समय का पहिया चलता है दिन ढलता है। फिर हमें पता चलता है शिवई नहीं है उसे मारने की ट्राई की थी, तो हु होता है वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा है वो हो जाता है। टिल देन गाइस बाय गुड बाय सायोनारा बाय बाय।